गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे मित्रों। आज हम चर्चा करने वाले हैं मैट्रिक्स होते क्या है। मैट्रिक्स किसे कहते हैं देखिएगा, मैंने लिखवाया है संख्याओं व फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास, संख्याओं व समूहों का एक क्रम विनिमय विन्यास। तो इसमें जो उपस्थित होंगी संख्याएं होंगी वो फलन होगी, उन संख्याओं को क्या कहा जाएगा, मैट्रिक्स के अवयव कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, मैट्रिक्स के अवयव। मैट्रिक्स देखिएगा, मैट्रिक्स में आता है कोटि। कोटि किसे कहते हैं देखिएगा, एक बार आप देखिएगा। कोटि प्रथम क्या आता है, कोटि। कोटि किसे कहते हैं, एम व एन क्रम की आयु को कोटि कहा जाता है। क्या होता है, m व n क्रम की आयु की कोटि को m इंटू n क्रम की आयु को कोटि कहा जाता है। देखिएगा, मानिए कोई मैट्रिक्स है तो उसकी कोटि क्या होगी, जैसे दो स्तंभ दो पंक्ति है तो 2 इंटू 2 तो क्या हो जाएगी, एक कोटि हो जाएगी। देखिएगा, m को क्या दर्शाता है, पंक्ति को, n किसको दर्शाता है, स्तंभ को। देखिएगा, जैसे 1 2 3 6 7 8 ये कोई मैट्रिक्स है, ये कोई मैट्रिक्स है तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, देखिएगा m इंटू n क्या हो जाएगी, m इंटू n। m किसको दर्शाता है, पंक्ति को, 1 और 2 तो किसकी कितनी पंक्तियाँ होंगी, 2, 1 2 3 कितने स्तंभ हो गए, 3 तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 2 इंटू 3 क्या हो जाएगी इसकी कोटि, 2 इंटू 3। देखिएगा, मैट्रिक्स के प्रकार, मैट्रिक्स कितने प्रकार, पंक्ति मैट्रिक्स, स्तंभ मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स, विकर्ण मैट्रिक्स, मैट्रिक्स या आयु के प्रकार। देखिएगा, प्रथम प्रकार आता है इसका पंक्ति मैट्रिक्स। पंक्ति मैट्रिक्स देखिएगा, पंक्ति मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ओनली पंक्तियों की संख्याएं ही दी होती है वो क्या कहलाती है, पंक्ति मैट्रिक्स कहलाती है। देखिएगा, मैं उदाहरण बता देता हूँ, परिभाषा आप लिख लीजिएगा। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ओनली पंक्तियों की संख्या दी हुई होती है वो पंक्ति मैट्रिक्स कहलाती है। तो देखो कैसे हो जाएगा, पंक्ति में 1 2 4 5 6 तो इसमें क्या दे रखा है, ओनली देखो पंक्तियों की संख्या दे रखी है, स्तंभों की संख्या नहीं है तो ये क्या कहलाएगी, पंक्ति मैट्रिक्स कहलाएगी, पंक्ति मैट्रिक्स कहलाएगी। दूसरी पंक्ति स्तंभ देखिएगा, दूसरी क्या होती है, स्तंभ मैट्रिक्स। इसमें क्या होगा, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ओनली स्तंभों की संख्याएं दी हुई होती है वो स्तंभ मैट्रिक्स कहलाती है। तो देखिएगा कैसे हो जाएगा, 1 2 4 तो देखिएगा ओनली इसमें क्या दे रखा है, स्तंभ दे रखे हैं 1 2 3 4 तो ये क्या हो गया, स्तंभ मैट्रिक्स हो जाएगी। जैसे 7 8 6 तो ये क्या हो गया, स्तंभ मैट्रिक्स कहलाएगी। देखिएगा, तीसरी क्या होती है, विकर्ण मैट्रिक्स। विकर्ण मैट्रिक्स क्या होगी, विकर्ण मैट्रिक्स क्या कहते हैं, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें विकर्णों के अलावा सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। विकर्ण मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। देखिएगा, उदाहरण में बता देता हूँ आपको। देखिएगा, ये 2 0 0 0 6 0 से यहाँ पे 0 कर लीजिएगा, 0 0 3 तो देखिएगा ये मैट्रिक्स के अवयव होंगे। इसके अलावा सभी अवयव क्या हो, शून्य हो तो कौन सी कहलाएगी, वो विकर्ण मैट्रिक्स कहलाएगी। देखिएगा, इसके बाद में एक और आती है, 4th नंबर की है तत्सम मैट्रिक्स। इसे बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है कि विकर्ण के मान
विकर्ण का जो मान होगा वो क्या होगा, 1 होगा, बाकी अवयवों का मान क्या होगा, 0 होगा। तो वो क्या कहलाएगी, तस्मक या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी। देखिएगा जैसे 1 0 0 1, एक तो ये हो गई, एक हो गई 1 0 0, एक 0 1 0 0 0 1। देखिएगा इसमें विकर्णों का मान क्या आ रहा है 1, बाकी मान क्या हो रहा है 0। यहाँ क्या आ रहा है विकर्णों का मान, बाकी मान क्या हो रहे हैं 0। इसके बाद में आती है शून्य मैट्रिक्स। कौन सी आती है, शून्य मैट्रिक्स। शून्य मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सभी मान क्या हो, सभी मानों का मान क्या हो, 0 हो, वो क्या कहलाएगी, शून्य मैट्रिक्स कहलाएगी। देखिएगा जैसे 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये क्या हो जाएगी, एक शून्य मैट्रिक्स हो जाएगी। एक आती है वर्ग मैट्रिक्स, एक क्या होती है, वर्ग मैट्रिक्स। देखिएगा वर्ग मैट्रिक्स, ये क्या होती है, वर्ग मैट्रिक्स। वर्ग मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों व स्तंभों की संख्या क्या हो, समान हो, तो क्या कहलाती है, वर्ग मैट्रिक्स कहलाती है। क्या कहलाती है, वर्ग मैट्रिक्स कहलाती है। देखिएगा कैसे 4 5 5 6, तो ये कितनी हो गई, 2 × 2 की, कितनी हो गई, 2 × 2 की। इसमें पंक्तियों की संख्या भी समान है और स्तंभों की संख्या भी समान है। इसका एक उदाहरण और देखिएगा 6 7 8 9 4 6 7 2 3 5 4 2 1 4 5। 1 2 3 4, कितनी होगी पंक्तियाँ, 4। 1 2 3 4, ये कितने की होगी, 4/4 की, 4/4 की। तो इसे क्या बोलेंगे अपन, इसे क्या बोलेंगे, वर्ग मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, वर्ग मैट्रिक्स पढ़ लिया अपन ने। मैट्रिक्स के बाद आ गया कोटि, किसे कहते हैं, m × n की कोटि कहते हैं। कोटि के बाद में अपन उसके प्रकार पढ़ लिए, पंक्ति मैट्रिक्स पढ़ लिए, स्तंभ मैट्रिक्स पढ़ लिए, विकर्ण मैट्रिक्स, तत्सम मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स और वर्ग मैट्रिक्स। जितनी भी प्रकार की मैट्रिक्स होती है वो अपन। के बाद में आता है मैट्रिक्स का निरूपण। मैट्रिक्स का निरूपण, किसका निरूपण कैसे करते हैं, किस पद को क्या नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देखिएगा निरूपण, देखिएगा इसका, ये क्या हो जाएगा, a11, ये क्या हो जाएगा a12, ये क्या हो जाएगा a13, ये क्या हो जाएगा a1m, ये क्या हो जाएगा 21, ये क्या हो जाएगा 22, ये क्या हो जाएगा 23, ये क्या हो जाएगा 2m, ये क्या हो जाएगा 31, ये क्या हो जाएगा 32, ये क्या हो जाएगा 33, ये क्या हो जाएगा 3m, ये क्या हो जाएगा 1n। होता है a11 a12 a13 a1m, मतलब a1 यानी कि प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ, प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ, प्रथम पंक्ति तृतीय स्तंभ, प्रथम पंक्ति m स्तंभ। इसी प्रकार द्वितीय पंक्ति प्रथम स्तंभ, द्वितीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ, द्वितीय पंक्ति तृतीय स्तंभ। इसी प्रकार इनका सारा निरूपण हो जाता है। इसको बोलते हैं पर m होगा। विकर्ण वगैरह, इसके विकर्ण क्या हो जाएंगे, इसके देखिएगा इसके विकर्णों का मान क्या हो जाएगा, ये रहे विकर्णों के मान। तो विकर्णों का मान क्या होता है, देखो a11 a22 a23 सॉरी a33 an, ये इसके विकर्णों का मान हो जाएगा। विकर्णों के मान को निरूपित कैसे करते हैं, इस प्रकार निरूपित करेंगे। देखिएगा प्रथम एग्जाम्पल क्या है अपने पास, x + 3 z + 4 2y - 7 - 6a - 1 0 b - 3 -21 0, कितने की है, 3 × 3 की। कौन सी मैट्रिक्स है ये, 3 × 3 की। किसकी है, 3 × 0 6 3 y - 2 -6 - 3 2 c + 2 2b 4 -21, ये कितने की है, भी 3/3 की है। तो देखो इसका हल क्या कह रहा है, ये ABC XYZ के मान, ABC XYZ के मान याद करने हैं। तो देखिएगा कैसे याद करेंगे अपन, x + 3 बराबर में क्या आ रहा है, इसके 0, क्या आ रहा है 0। तो x का मान कितना हो जाएगा यहाँ से -3, कितना हो जाएगा -3। देखिएगा द्वितीय मान, देखिएगा z का देख लेते हैं एक बार। तो z + 4 बराबर कितना आ रहा है 6, तो क्या हो जाएगा z बराबर 6 - 4 कितना हो जाएगा 2। तो z का मान कितना हो जाएगा 2। इसी प्रकार देखिएगा 2y - 7 किसके बराबर है, 3y - 2 के बराबर है। देखिएगा क्या हो जाएगा इसमें,
वाई को मैं इधर लाऊंगा तो किस में हो जाएगा, माइनस का वाई हो जाएगा। ये उधर जाएगी तो किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो माइनस के 2 प्लस के 7, माइनस के वाई, तो यहाँ से क्या हो रहा है, प्लस का वाई। तो इस वाई को उठाने के लिए यहाँ वाई लग जाएगा, तो वाई का मान कितना हो जाएगा, माइनस के 5। इसके बाद देखिएगा ए का मान, ए -1 बराबर क्या दे रखा है, 3। क्या दे रखा है, माइनस के 3। तो यहाँ से ए बराबर कितना हो जाएगा, इधर जाए प्लस में हो जाएगा, तो माइनस के 2, माइनस के 2। एक मान हो जाएगा अपना बी। तो देखो क्या हो जाएगा, b -3, b -3 के बराबर में क्या है, 2b प्लस के 4, 2b प्लस के 4। देखिएगा b माइनस में होगा तो माइनस में हो जाएगा, ये वाला इधर में जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो प्लस में होते 4 3 7 हो गया, और यहाँ क्या बचेगा, माइनस का b बचेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 7। तो b बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 7। तो देखिएगा क्या आया, a का मान, तो x का मान तो कितना आया, माइनस के 3। z का मान कितना आया, 2। यहाँ से y का मान कितना आया, माइनस के 5। यहाँ से a का मान कितना आया, माइनस के 2, माइनस के 2। b का मान कितना आया, माइनस के 7। ये आ गए सारे मान। ये मैट्रिक्स 3/3 की है तो ये मैट्रिक्स भी 3/3 की होगी। ये मैट्रिक्स 2/3 की है तो ये मैट्रिक्स भी 2/3 की होगी। जो ये सेम होगी, कंपेयर कराएगा तो सेम में करवाएगा, ऐसा नहीं है कि उल्टी सुल्टी करवा देगा। ये क्या होगी, समान ही होगी। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 2, देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी के बराबर में क्या आ रहा है, 4। 2ab के बराबर में क्या आ रहा है, माइनस के 3। देखिएगा 5c माइनस डी क्या आ रहा है, 11। 4c प्लस डी कितना आ रहा है, 24। तो क्या करना है, ए बी और सी डी के मान याद कीजिए। देखिएगा यहाँ देखते पता चल रहा है, देखो अपने को 2a प्लस बी, तो ए का मान इसमें भी आ रहा है, ए का मान इसमें भी आ रहा है, तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 बन जाएगी। इसी प्रकार यहाँ सी डी का मान दोनों में आ रहा है, तो समीकरणों से हल होगा दोनों को मान ये कंपेयर करने करके, और समीकरण 1 और समीकरण 2 को अपन क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। देखिएगा कैसे, 2 देखिएगा 2a प्लस बी किसके बराबर है, 4 के बराबर है। यहाँ से 2 माइनस 2b किसके बराबर है, -3 के बराबर है। किसके बराबर है, -3 के बराबर है। देखिएगा तो कंपेयर करेंगे क्या हो रहा है, एक को बराबर करना पड़ेगा। यदि अपन समीकरण को बराबर करते हैं एक दूसरे के, तो क्या होता है, किसी को गुणा करवाते हैं या किसी का भाग देते हैं। समीकरण क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए एक पद। तो देखिएगा इसमें मैं क्या करूं, 2 से मल्टीप्लाई करवा दूं, इसको किससे मल्टीप्लाई कराऊं, 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या हो जाएगा, देखिएगा 2a मैं लिख लेता हूं, 2ab प्लस के बराबर में 4, इसको मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, 2a माइनस 4b, ये कितना हो जाएगा, 6। देखिएगा चिन्ह चेंज करो, माइनस माइनस प्लस प्लस, ये तो क्या हो गया, कट गया। ये कितना बच गया, 5b, ये कितना हो गया, 10। तो b बराबर मान क्या हो जाएगा, 2। b बराबर कितना है, 2। तो ये मान कौन सकते हैं, समीकरण 1 में रख देंगे, क्या हो जाएगा, 2a, 2 बराबर 4, 2a इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। a बराबर ये इधर आएगा, कितना बच जाएगा, 1। तो a का मान कितना हो गया, 1। b का मान कितना हो गया, 2। इसी प्रकार इस वाले समीकरण में देखिएगा क्या हो जाएगा, 5c माइनस डी बराबर कितना है, 11। यहाँ से करेंगे 4c, 3d बराबर 24, 3d बराबर 24। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। देखो दोनों को बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं अपन, कि मैं इसको तो 4 से गुना करवा दूं और इसको 5 से गुना करवा दूं। इसको किससे गुणा करवा दूं, 4 से। इसको किससे गुणा करवा दूं, 5 से। कितना हो जाएगा, 4 से गुणा करवाएंगे कितना हो जाएगा, 20c माइनस 4d, यहाँ कितना हो जाएगा, 44। इसको करवाओ 5 से, तो 20c, यहाँ कितना हो जाएगा, 15d, ये कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 की, 0 वहाँ से लगे तो 120, कितना हो जाएगा, 120। यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, माइनस के 19d, माइनस के 19
माइनस के 19d, ये कितना हो जाएगा माइनस के 76, तो d बराबर कितने हो जाएंगे माइनस के 76 अपॉन माइनस के 19, तो क्या बच जाएगा माइनस से माइनस कट जाएगा, ये बराबर d का मान कितना आ जाएगा 4, तो d का मान 4 आ गया, तो कौन समीकरण रखना चाहोगे आप, इसमें या इसमें रख दीजिए समीकरण नंबर 2 में। देखिएगा d का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा 4c प्लस 12, 4 3 12 और यहाँ से ये 24, तो 4c इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो कितने बच जाएंगे 12, तो c बराबर कितना हो जाएगा 3, c बराबर कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3। तो देखिएगा b का मान 2, a का मान 1, c का मान 3 और d का मान 4। तो अपना दूसरा एग्जाम्पल नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, a बराबर 2 35 अंडर 3 माइनस के 5 माइनस के 2 1 19 5/2 माइनस के 5 माइनस 7 12 17। पहला प्रश्न क्या है, आयु की कोटि। आयु की कोटि अपन ने देखा था कि आयु की कोटि क्या होती है, m इंटू एन। क्या होती है आयु की कोटि, m इंटू एन। m को बोलते हैं स्तंभ की संख्याओं को। तो देखिएगा m, देखिए m कितना आ रहा है इसमें, देखिएगा m पंक्ति कितनी आ रही है 1 2 3, तो कितनी हो जाएगी 3 पंक्ति हो जाएगी। स्तंभ की संख्या कितनी 1 2 3 4, तो स्तंभ की संख्या, तो कोटि क्या हो जाएगी 3 इंटू 4, कितनी हो जाएगी 3 इंटू 4। अवयव कितने हो जाएंगे, अवयव कैसे कहते हैं, पंक्ति जो टोटल संख्याएं होती है उसके क्या कहलाते हैं, उसके अवयव कहलाते हैं। तो देखिएगा 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 तो कितने होंगे 12, तो कितने टोटल अवयव हो जाएंगे इसके, अवयव कितने जाएंगे इसके 12। इसके बाद में आता है कि A1 A13 A21 A33 A24 और A23 के अवयवों की संख्या याद कीजिए। देखो A13 1 मतलब पंक्ति, 3 यानी स्तंभ। देखो प्रथम पंक्ति में तृतीय स्तंभ कौन सा हो जाएगा 19, तो ये कौन सा हो जाएगा 19। इसके बाद में आता है 2 1 यानी कि द्वितीय पंक्ति में प्रथम स्तंभ, द्वितीय पंक्ति में प्रथम स्तंभ क्या हो जाएगा 35, तो आंसर क्या हो जाएंगे 35। A33 तृतीय पंक्ति और तृतीय स्तंभ, तृतीय पंक्ति और तृतीय स्तंभ, तो कौन सा हो जाएगा, तृतीय पंक्ति कौन सी है, ये रहा इसका तृतीय स्तंभ, और तृतीय पंक्ति कौन सा है माइनस के 5, तो ये आ जाएंगे माइनस के 5। फिर आता है A24 यानी कि दूसरी पंक्ति का फोर्थ स्तंभ, दूसरी पंक्ति का फोर्थ स्तंभ क्या है 12, तो ये आंसर हो जाएंगे 12। A23 द्वितीय पंक्ति में तृतीय स्तंभ, तो क्या हो जाएंगे, ये हो गए 5/2, ये 5/2, ये इसके आंसर हो गए। मैट्रिक्स का निरूपण किया था, उसी प्रकार मैट्रिक्स के निरूपण से ये वाले सारे पदों का मान निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यदि किसी आयु में अवयवों की संख्या क्या हो 24 हो, अवयवों की संख्या क्या हो 24 हो, तो उसकी कोटि क्या होगी, और 13 होगी तो उसकी कोटि क्या होगी। तो देखिएगा अवयवों की संख्या कितनी है टोटल 24। अपन ने पढ़ा था कि अवयवों की संख्या कैसे निकालते हैं अपन, m इंटू एन से, m इंटू एन से। तो ऐसी संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन देखना है अपने को कि उसका मान कितना हो 24 हो। देखिएगा एक तो क्या हो जाएगा 24 इंटू 1, 24 इंटू 1 यानी कि 24 पंक्तियां हो और एक स्तंभ हो, तो भी उसके अवयव कितने होंगे 24 होंगे। दूसरा क्या हो जाए 1 इंटू 24, प्रथम पंक्ति हो उसके 24 स्तंभ हो, तो भी क्या होगा, जैसे 24 कैसे मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 24 हो। देखो प्रथम पंक्ति है, अवयव कितने हैं 24 ही हैं, तो ये हो जाएगा अवयव। द्वितीय क्या बन सकता है 2 इंटू 12, और ये क्या बन जाएगा 12 इंटू 2, यानी कि 2 पंक्तियां हो, क्या हो 2 पंक्तियां हो उसके 12 स्तंभ हो। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा करके फिर 2 3 4 5, ऐसा क्या होगा 2 तो पंक्तियां होंगे 12 स्तंभ हो गए, इसी प्रकार हो जाएगी इसकी कोटि। देखिएगा तीसरी क्या हो जाएगी 24 करने के लिए 8 3 24, 3 इंटू 8 8 इंटू 3, तो 24 हो गई। इसके बाद भी देखिएगा और क्या हो सकता है 24 का 6 चौक 24, तो 6 वाला देख लीजिए 6 इंटू 4 4 इंटू 6। इसी प्रकार इसके सभी अवयवों की अपन कोटि निकाल सकते हैं। 13 का क्या हो जाएगा देखिएगा 13 का एक ही होगा 13 इंटू 13
सॉरी 13 इंटू 1 और 13 इंटू 1 हो गया और 1 इंटू 13, 1 इंटू 13। इसी प्रकार अपन सभी अवयवों की कोटि। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं, क्या है 18 अवयव हैं, तो उसकी कोटि क्या होगी। यदि 5 अवयव होंगे तो उसकी कोटि क्या होगी। एक बार 18 वाला निकाल लेते हैं पहले, देखिएगा इसकी कोटि 18 है, कितनी हो जाएगी देखिएगा 2 इंटू 9, 9 इंटू 2, एक कितनी हो जाएगी 6 इंटू 3, 3 इंटू 6, एक क्या हो जाएगी 1 इंटू 18, 18 इंटू 1, ये हो गई इसकी कोटि। इसी प्रकार 5 की कोटि क्या हो जाएगी 1 इंटू 5, 5 इंटू 1, ये इसकी कोटियाँ हो जाएगी। देखिए ये इसके आंसर्स, ये इसके आंसर्स। बहुत ही सरल है, आराम से अपने पास कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे कि मैट्रिक्स का निरूपण कैसे करते हैं, निरूपण आता है तो अपन सब कुछ कर सकते हैं। निरूपण में जितनी संख्या कि a11 कौन सा पद होता है, a121 कौन सा पद होता है, 31 पद कौन सा होता है, ये होना चाहिए। मेरे प्यारे मित्रों, अल्फा क्लासेस में आपका स्वागत है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक 2 इंटू 2 की कोई आयु है, वो क्या है aij पद की रचना करनी है। तो इसके 3 क्वेश्चन पूछे, इसने क्या पूछा है aij बराबर क्या होगा i प्लस जे का स्क्वायर अपॉन 2, aij i अपॉन जे, aij i प्लस 2j अपॉन 2 का स्क्वायर। i किसको निरूपित करता है, पंक्ति को। स्तंभ किसको निरूपित करता है, जे को। i किसको निरूपित करता है, पंक्ति को। j किसको निरूपित करता है, स्तंभ को। तो देखिएगा अपने 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, देखिएगा 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, a11, a12, a21, a22। यहाँ से अपन i और j के मान निकाल लेंगे और इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे, अपने मान आ जाएंगे सॉल्व। देखिएगा नॉर्मल सी बात है, i का मान कितना है, यहाँ से 1 प्लस 1 का स्क्वायर बाई 2 कितना हो गया 2, 2 का कितना हो जाएगा 4, 4 बाई 2, 4 बाई 2, तो कितना आ जाएगा 2। द्वितीय मान देखिएगा इसका, द्वितीय मान क्या हो जाएगा, i की जगह क्या रखूंगा 1, j की जगह क्या रख दूंगा अब 2, j की जगह क्या रख दूंगा 2 का स्क्वायर बाई 2 कितना हो जाएगा 3, तो 9/2, 9/2। इसी प्रकार देखिएगा कितना हो गया इसमें द्वितीय पंक्ति में, तो अब क्या आ जाए i का मान कितना हो गया 2, स्तंभ का मान कितना हो गया, j का मान कितना हो गया 1, यह 2 कितना हो जाएगा, ये इस पर स्क्वायर 9/2। अब देखिएगा i का मान कितना है, यहाँ से 2, स्तंभ का मान कितना है 2, कितना हो गया स्क्वायर, यहाँ पे 2 कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16/2, कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8। जो अपनी अब इस फॉर्मूले से जो मैट्रिक्स आएगी वो क्या हो जाएगी, देखिएगा 2 यहाँ कितना हो जाएगा 9/2, ये कितना हो जाएगा 9/2, ये कितना हो जाएगा 8। तो अपनी जो नई मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, ये होगी। ठीक है, सोल्व कर लिया। इसी प्रकार इसका दूसरा देखिएगा, दूसरा क्या हो जाएगा i अपॉन जे, दूसरा क्या हो जाएगा i अपॉन जे। तो i अपॉन जे में क्या होगा, देखिएगा i अपॉन जे, ये तो a था, b क्या हो जाए i अपॉन जे, ये उठा लिया आपने, उठा लिया। दूसरा देखिएगा i अपॉन जे मतलब 1 1 क्या हो जाएगा 1 1, तो क्या हो जाएगा 1। द्वितीय में क्या हो जाए, i का मान तो क्या रख दूंगा 1, j का मान कितना रख दूंगा 2, 1/2। तीसरा मान क्या हो जाएगा इसका, देखो i का मान कितना है 2, j का मान कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 2। देखिएगा इसी प्रकार 2/2 कितना हो जाएगा 1। मैट्रिक्स बनेगी क्या बनेगी 1 2, यहाँ से कितनी बटेगी 1/2, सॉरी यहाँ से 1 1/2 2 1, ये इसकी नई मैट्रिक्स का निरूपण हो जाएगा, नई मैट्रिक्स का निरूपण हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए इसका तीसरा वाला देखिएगा तीसरा क्या कह रहा है, aij बराबर कितना हो i प्लस 2j अपॉन 2। देखिएगा i का मान कितना है 1, 2 है इसे, j का मान कितना है 1 अपॉन 2, इस पर स्क्वायर लग रहा है, कितना हो गया देखिएगा 1 2 3 यानी मतलब 9/2।
n बटे में 2। दूसरा मान देखिएगा 1 प्लस 2 इंटू जे का मान कितना है 2 स्क्वायर बाई 2 कितना हो गया 2 दूना 4 है कितना हो गया 5 5 5 का कितना हो जाएगा 25 25 बटे में 2। तीसरा मान देखिएगा इसका कितना हो जाएगा 2 1 है तो इसका तो क्या हो जाएगा 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 बाई 2 कितना हो गया 2 2 4 का कितना हो जाएगा 16 बटे में 2 मतलब 8 कितना हो गया 8। इसके बाद देखिएगा 2 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन 2 2 दूना 4 4 एक 6 बटे में 2 का होल स्क्वायर तो कितना हो गया 36 बटे में 2 कितना हो जाएगा 18 कितना हो जाएगा 18। जो इसकी नई मैट्रिक्स आएगी वो क्या हो जाएगी देखिएगा देखो A11 पे तो क्या रख दूंगा मैं 9 बटे में 2 A12 पे कितना रख दूंगा 25 बटे में 2 A21 पे कितना रख दूंगा 8 A2122 पे कितना रख दूंगा 18 कितना रख दूंगा 18। जो इसकी नई मैट्रिक्स होगी वो होगी ठीक है। उतार लो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लो आप ऐसा करो। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि 3 इंटू 4 की आयु की रचना कीजिए। जो aij 1/2 माइनस 3i प्लस जे दूसरा क्या है aij 2i माइनस जे 3 इंटू 4 की यानी कि इसमें क्या होना चाहिए 3 तो क्या होनी चाहिए पंक्ति होनी चाहिए और 4 क्या होनी चाहिए स्तंभ होनी चाहिए 3 पंक्ति और 4 स्तंभ। तो देखिएगा मैं बताता हूँ यहाँ पे जैसे A11 A12 A13 तो 3 तो क्या हो गई इसकी 4 क्या हो गए स्तंभ तो A14 A21 A22 A23 A24 यहाँ पे 31 32 33 और यहाँ पे 34। ये क्या होगा इसके एक मैट्रिक्स का निरूपण होगा। इसके आधार पर अपन इसको हल कर लेंगे। देखिएगा 1/2 3 आई का मान कितना रखूँगा यहाँ से 1 प्लस जे का मान कितना रखूँगा 1 तो कितना हो जाएगा माइनस के 3 प्लस का 1 तो कितना हो जाएगा माइनस के 2। मॉडुलस में है तो प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसलिए 2/2 क्या हो जाएगा 1 2/2 क्या हो जाएगा 1। इसी प्रकार दूसरा देखिएगा 1/2 माइनस के 3 क्या हो जाएगा 1 और 2 तो आई का मान तो क्या होगा 1 और यहाँ से कितना हो जाएगा 2 तो कितना बचेगा यहाँ से माइनस का 1 मॉडुलस से बाहर जाएगा तो 1/2 देखिएगा यहाँ पे 1/2 मॉडुलस 3 इंटू आई का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 1 प्लस जे का मान कितना हो जाएगा 3 माइनस के 3 प्लस के 3 कितने हो जाएंगे 0 तो इसका मान कितना हो जाएगा 0। देखिएगा 1/2 मॉडुलस के माइनस के 3 1 कितना हो जाएगा 4 कितना हो जाएगा प्लस का 1 तो 1/2 कितने हो जाएंगे 1/2। इसी प्रकार देखिए दूसरा 1/2 अब कौन सी आएगी द्वितीय पंक्ति क्या आएगी द्वितीय पंक्ति तो माइनस के 3 इंटू आई का मान कितना हो जाएगा 2 और जे का मान कितना हो जाएगा 1 तो कितना बच जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा -6 प्लस का 1 गया तो -5 तो -5 के मॉडुलस में है 5/2। देखिएगा 1/2 माइनस के 3 इंटू अब कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 यानी कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या हो जाएगी 2 2 क्या हो जाएगी 2 2 तो ये देखिए 2 2 हो जाएगी। तो यहाँ कितना हो जाएगा वही -6 में गया तो कितना हो जाएगा -6 में से गए तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे देखिएगा -4 हो जाएंगे तो मॉडुलस से बाहर आएंगे तो 4 ही बचेंगे तो क्या 4/2 यानी कि मतलब 2। फिर देखिएगा 1/2 माइनस के 3 इंटू यहाँ पे क्या रहा है 2 और आई का मान तो 2 हो गया और इसका मान कितना जे का मान कितना होगा 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा -6 प्लस के 3 गए थे कितना -3 मॉडुलस से बाहर जाएंगे तो प्लस के 3 तो 3/2 कितना हो जाएगा 3/2। अब देखिएगा 1/2 इंटू मॉडुलस के -3 इंटू 1 2 3 चौथी पंक्ति में कितना बचेगा 3 आगे 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 6 तो कितना बचेगा 2 तो 2/2 कितना हो जाएगा 1
कितना हो जाएगा 1, कितना बच हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिएगा 1/2 माइनस के 3 इंटू कितना हो जाएगा 1 प्लस जे का मान कितना हो जाएगा, सॉरी माइनस के 3, पंक्ति का मान कितना आ गया 3, स्तंभ का मान कितना आ गया 1, तो 3 प्लस में 1 कितना हो जाएगा माइनस के 9, 9 में से प्लस 1 गया तो 8, 8/2 कितना बच गया 4। यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 माइनस के 3 इंटू कितना हो जाएगा 3 और 2, आई का मान कितना हो जाएगा, आई का मान कितना हो जाएगा 2, जे का मान कितना हो जाएगा, सॉरी आई का मान तो कितना हो जाएगा 3 और जे का मान कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 3 इंटू 2 तो 3 प्लस 2 कितना बच गया, ये कितना हो गया माइनस के 9, माइनस के 9 में से 2 गए तो माइनस के 7, तो 7/2 1/2 माइनस के 3 इंटू क्या हो जाएंगे यहाँ पे देखिएगा 3 2 3 3 3 3 तो 3 प्लस 3 कितना हो गया 9, तो कितना हो गया 6/2 तो कितना आ जाएगा 3, 1/2 माइनस के 3 इंटू यहाँ से कितना हो जाएगा देखिएगा 3 या प्लस के 4, तो 9 में से 4 गए तो 5/2, 5/2 जो इसकी नई मैट्रिक्स आएगी उसका निरूपण क्या हो जाएगा देखिएगा। नई मैट्रिक्स का निरूपण मैं यहाँ बता दूँ, नई मैट्रिक्स का निरूपण देखिएगा क्या हो जाएगा, ये फिर यहीं देख लीजिएगा। देखिए कितना हो गया 2/2 1, फिर इसका कितना हो जाएगा 1/2, इसका कितना हो जाएगा 0, इसका कितना हो जाएगा 1/2, इसके बाद में कौन सी निकाली थी ये वाली 5/2, 2 3/2 1, इधर कितना हो जाएगा 4 7/2 3 5/2। जो इसकी मैट्रिक्स आएगी A11 का मान ये था, यह लिख सकते हैं अपन A11 का, A12 का, A13 का, A14 का। इसी प्रकार ये इसका किसका था, ये 5 का था, यहाँ लिख सकते हैं ये 21 का था, ये A22 का था, ये A223 का था, ऐसे अपन बना सकते हैं सभी को। तो उसमें क्या करेंगे A11 का मान कितना हो गया 1, A12 का मान कितना हो गया 1/2, A13 का मान कितना हो गया 0, A14 का मान कितना हो गया 1/2। इस प्रकार कैसा कर सकते हैं अपन पूरी मैट्रिक्स का निरूपण कर सकते हैं। आगे होगा आपको निरूपण करना, पद का मान निकालना कि प्रथम स्तंभ का मान क्या होगा, प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ, तृतीय पंक्ति तृतीय स्तंभ, चतुर्थ पंक्ति चतुर्थ स्तंभ, ऐसा अपन इसमें निकाल सकते हैं। देखिएगा आपका प्रश्न नंबर 5 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या हो जाएगा देखिएगा Aij 2i माइनस j, तो क्या हो जाएगा देखो 2i का मान कितना ले लेंगे यहाँ से 1, j का मान कितना हो जाएगा माइनस में है तो माइनस में, j का मान कितना है 1, कितना बच गया 2, 2 - 1 कितना होगा 1। देखिएगा 2 इंटू प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ में कितना है 1, j का मान कितना है 2, कितना हो जाएगा 0, फिर क्या है 2 पहला मान -3, तो 2 2 कितना हो जाएगा माइनस का 1, फिर क्या हो जाएगा 2 - 1/4 कितना हो जाएगा माइनस का 2, कितना हो जाएगा माइनस का 2। देखिएगा इसके बाद 2 इंटू आई का मान कितना हो जाएगा, इस वाले द्वितीय पंक्ति में कितना हो जाएगा 2, स्तंभ का मान कितना रहेगा माइनस का 1, कितना हो गया 4, तो कितना बचेगा 3, फिर 2 इंटू इसमें क्या हो जाएगा दोनों का मान क्या हो जाएगा 2 2, तो कितना आ गया 4, 4 में से 2 गए तो 2, फिर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 -3 कितना बच जाएगा 2 4, तो कितना बच जाएगा 1, फिर क्या हो जाएगा देखो 2 इंटू 2 माइनस के 4 कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0। इसी प्रकार देखिए अब ये तो कौन सी थी A11, ये कौन सा था A12, ये कौन सा था A13, ये कौन सा हो गया A14, ये कितना था देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ 21 A22 A23 और ये A24, ठीक है। इसी प्रकार क्या हो जाएगा 31 A32 A33 A34, इसका मान निकाल लीजिए और ये वहाँ पुट कर देना, ठीक है। ऐसे समझ लीजिए आप, थोड़ा आपको थोड़ी भी समस्या नहीं आएगी, आसान रहेगा। देखिएगा 2 इंटू यहाँ से कितना आ जाएगा 3, ये 1 हो गया, कितना हो गया 6 5 बच गया, 2 इंटू यहाँ से कितना आ जाएगा 3, यहाँ से कितना आ जाएगा 2 6 4 बच गया, यहाँ से कितना हो जाएगा 3 और यहाँ से कितना हो जाएगा 3, तो 3 बच गया,
यहाँ से कितना हो जाएगा 2, 3 माइनस 4 कितना हो गया 6, तो 2 बच गया। जो इसकी नई मैट्रिक्स का निरूपण होगा वो क्या होगा देखिएगा, A11 पे क्या आ जाएगा 1, A12 पे कितना आ जाएगा 0, A13 पे कितना हो जाएगा माइनस का 1, A14 पे कितना हो जाएगा माइनस का 2। देखिएगा A21 का मान कितना हो जाएगा 3, A22 का मान कितना हो जाएगा 2, A23 का मान कितना हो जाएगा 1, A24 का मान 0। यहाँ से देखिएगा A31 का मान कितना हो जाएगा 5, A32 का मान कितना हो जाएगा 4, A33 का मान कितना हो जाएगा 3, A34 का मान कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2। तो ये आपकी जो नई मैट्रिक्स का निरूपण है वो इस प्रकार होगा। एक अब इसकी सोल ले लीजिए, आपके 5 का दूसरा कंप्लीट हो गया है। मेरे प्यारे मित्रों, अपने अल्फा क्लासेस के जो चैनल है उसे आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन का